और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। और यहाँ पे बच्चों की होगी वापसी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फ़िज़ा फातिमा को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फ़िज़ा अंडर डाल भी हो रही थी। अच्छा, यूनिफॉर्म तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बच्चों के गर्म होते हैं और गर्मियों में इनको वैसे दिक्कत होती है कंट्रोल। आज मीनाल फातिमा का यूनिफॉर्म कंप्लीट करना था। इसके शूज़ जो उनसे वो छोटे हो गए थे, इस वजह से अभी ये बाज़ार से आई है शूज़ लेके अपने पापा के साथ। और मुझे आन के दिखा रही है कि मम्मा मैं शूज़ लेके आई, साथ रबर बैंड थे वो मैंने मंगवाए थे। इससे बच्चों की ना पोनियाँ बड़ी अच्छी हो जाती है रबर बैंड से ना, ये वाली जिनसे होती है ये बहुत अच्छी टाइट फिटिंग में रखती है बच्चों की पोनियों को। और यहाँ पर मीनाल फातिमा हमने शूज़ निकाल के दिखा रही थी। अच्छा, जैसे जैसे चीज़ों के रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ों की क्वालिटीज़ भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है, बच्चों को तो लेनी पड़ती हैं चीज़ें ये वाली स्कूल की। और यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से भी फिर भी बच्चे जो उनसे वो शूज़ और इतने गर्म कपड़े पहनते, जब हम लोग जाते थे हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। और यहाँ पे फ़िज़ा मीनाल की अकेडमी का भी टाइम हो रहा था और मैं इनको कहती फटाफट जल्दी जल्दी शूज़ पहन के दिखा के तो मुझे जल्दी जल्दी अकेडमी के लिए तैयार हो जाओ। और मीनाल फातिमा तो पूरा इंजॉय कर रही थी अपने शूज़ पहनने के लिए। अच्छा, जब बच्चों की कोई चीज़ नहीं आती तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसको पहनने में दिल करता है उनका। और मीनाल फातिमा एक शूज़ नहीं पहन के दिखा रही थी, मुझे दोनों शूज़ पहन के दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं उनको डांट रही थी कि अकेडमी का टाइम है, फ़ौरन भागो। और यहाँ पे मीनाल फातिमा जो उनसे है फ़ौरन चले गई अकेडमी के लिए। और यहाँ पे बैग जो उनसे इनके एक जैसे बैग होते हैं, एक जैसी चीज़ें होती है, काफ़ी बार तो इनके एक जैसे कपड़े भी होते हैं, तो इस वजह से इनको ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है अपनी चीज़ें ढूंढने के लिए। और यहाँ पे मीनाल फातिमा ने अपना बैग पहना और टॉयज़ लिया और ट्यूशन के लिए रेडी हो गई। मीना फ़िज़ा फातिमा को मैं कह रही फ़िज़ा फातिमा मुझे मिल के नहीं जा रही, और फ़िज़ा फातिमा मुझे मिट्टी देने आई और चले गई। और यहाँ पे हो गई इनकी वापसी। यहाँ पे मीनाल फातिमा को काम को तो करती नहीं है और फ़िज़ा फातिमा जो है वो काम भी करती है और कहना भी फ़ौरन मानती है। और यहाँ पर वो खाना खा रही थी। अच्छा, खाना खाते खाते मुझे याद आया कि इनके जो से वो पजामे थे, मैंने यूनिफॉर्म के वो सिलाई करने थे, तो मैंने कहा चलो मैं फ़्री हूँ, वो मैं सिलाई करती हूँ, साथ साथ मैं आपके साथ बातचीत करूँगी, साथ साथ मैं वीडियो बनाऊँगी, साथ साथ मैं सिलाई कर लूँगी। आज थोड़ी सी बोरियत हो रही थी, जैसे थोड़ा सा मैंने मशीन पे ऊपर बैठ के थोड़ा सा बच्चों का काम कर लिया। काफ़ी दिनों पे पेंडिंग जा रहे थे क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं आने थे, बनाने थे, तो बस टाइम ही नहीं लग रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था मशीन पे बैठने को। और जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने कहा चलो आज मैं मशीन के ऊपर बैठ के इनके पजामे जिनसे वो सिलाई कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मीनाल फातिमा का तो पजामा बिल्कुल रेडी है, बस दरमियान वाली सिलाई रह गई थी। और मीनाल फातिमा बार बार मैं चेक कर रही थी मीनाल फातिमा की साइज़ में कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ अपने घर के, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती रहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे साथ बात करना, वीडियो बनानी, और घर के मतलब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ। यही सारे दिन की मेरी एक्टिविटी होती है। और बच्चों के साथ जैसे ही हाउसवाइफ होती है वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जैसे ही छोटे छोटे काम जो होते हैं थोड़ा बहुत करते रहते हैं। और साथ मीनाल फातिमा जो उनसे वो ट्यूशन का काम लेके बैठ गई मेरे पास। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं ज़रूर 1 घंटा बच्चों के लिए निकालती हूँ। और यहाँ पे देखिए कि मीनाल फातिमा की जो पजामा वो रेडी हो चुका है। और इसके बाद मैं फ़िज़ा फातिमा का पजामा तैयार करूँगी। शर्टें जो उनसे वो मैंने बाज़ार से सिलाई करवाई थी क्योंकि इनकी जो कॉलर वगैरह थी थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी बनाने में, तो वैसे भी मेरी सिलाई मशीन का थोड़ा सा मसला था, इस वजह से मैंने बाज़ार से सिलाई करवा ली। और पजामे जो उनसे मैंने खुद सिलाई करवा लिए थे और आज मैं इन सबको प्रेस कर रही थी। नया यूनिफॉर्म नया ही होता है, बच्चे जो उनसे वो खुश हो जाते हैं नई चीज़ पहन के। और स्कूल में भी बच्चे अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं बच्चे। नीट की सफाई का तो ज़रूर प्राइवेट में तो आपको पता है ज़रूर ध्यान रखते हैं, हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे बच्चे जो उनसे परफेक्ट होके जाए। और यहाँ पे जैसे ही मैं फ्री हुई और मीनाल फातिमा सपारा लेके बैठ गई, और माशाल्लाह इतना प्यारा ये सुनाती है। मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं इसकी आवाज़ की सुना रही, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसके रूटीन हो गई है सुनाने की। और यहाँ पे हमारा आ गया खाना, आज हमने बाहर से खाना खाया था, दिल नहीं था करा कुछ बनाने को, इस वजह से बाहर से ले आए थे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।